सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है निकुंज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोकैटायन के बारे में। तो कार्बोकैटायन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंटरमीडिएट होता है। तो जैसे ही मैं आपको इंटरमीडिएट नाम लूंगा तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर सबसे पहले तो आप हमें इंटरमीडिएट एक्सप्लेन करिए कि इंटरमीडिएट क्या होता है। तो इंटरमीडिएट बेसिकली क्या है कि जैसे अगर आपकी रिएक्शन हो रही है कि आपका रिएक्शन में ए जो है कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, ए विल बी कन्वर्टेड इनटू बी। तो क्या ए डायरेक्टली बी में कन्वर्ट हो जाता है? तो इसका आंसर है नहीं। पहले ए जो है किसी और एक्स में कन्वर्ट होगा, फिर ये एक्स जो है बाय में कन्वर्ट होगा एंड देन बाय जो है कन्वर्ट हो जाएगा बी के अंदर। तो मतलब रिएक्शन होनी तो ऐसी चाहिए, लेकिन रियलिटी में रिएक्शन इस तरीके से नहीं होती है। रिएक्शन में पहले ए से एक्स बनेगा, फिर एक्स से बाय बनेगा, फिर बाय से बी बनेगा। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, इसकी जगह और कुछ पाथ भी हो सकता है रिएक्शन का। सो बेसिकली मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो एक्स और बाय जो कि बनने नहीं चाहिए थे रिएक्शन में तो हमें बी चाहिए था, लेकिन ये बने हैं रिएक्शन के दौरान। इन्हीं को अपन बेसिकली क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। तो जो कार्बोकैटायन है वो भी क्या है? एक टाइप का इंटरमीडिएट है। इसको कोई बनाना नहीं चाहता है, लेकिन जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन के दौरान जो है बनता है बीच में और फिर ये कन्वर्ट होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार का होता है। तो इसमें बेसिकली है क्या, कार्बोकैटायन की बात करें तो कार्बो का मतलब तो आपको पता ही है कार्बन, और कैटायन का मतलब क्या होता है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम कार्बन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो किस तरीके का होता है? 1s2 2s2 2p2, मतलब 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि जैसे ही कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, किसी को भी डोनेट कर दिया कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है? कार्बन के पास अब 3 ही इलेक्ट्रॉन जो है बचते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वापस बॉन्ड बनाते हैं किनके साथ? 3 हाइड्रोजन के साथ, और ये कुछ CH3 टाइप का स्ट्रक्चर जो है बना लेते हैं और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट किया था। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन, और इसको अपन इस तरीके से जो है बनाते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर में समझने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो कार्बोकैटायन है इसका जो p ऑर्बिटल होता है वो बैकेंड होता है। एक जो p ऑर्बिटल होता है दैट इज बैकेंड, और बाकी इसका एक p ऑर्बिटल और 2 s ऑर्बिटल्स जो हैं ओवरलैप करते हैं s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, जिससे ये CH3 के जो स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं। और यहाँ पे इसके जस्ट मतलब कि जो कार्बन है वो यहाँ पे हाइड्रोजन से, यहाँ भी हाइड्रोजन से और यहाँ भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और इसी प्लेन के, इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलरली एक बैकेंड p ऑर्बिटल होता है जो कि अनहाइब्रिडाइज होता है, जिसके अंदर बेसिकली कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि हमने इन केस ऑफ फ्री रेडिकल देखा था कि इसी बैकेंड ऑर्बिटल के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है रहता था, एंड इट इज बेसिकली बिल्कुल अपोजिट होता है। इसके अंदर जो है एक भी इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट नोट जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? एक बैकेंड p ऑर्बिटल होगा जो कि अनहाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा? इसके पास 3 बॉन्ड पेयर होंगे, और ये बॉन्ड पेयर किसके साथ होंगे? हाइड्रोजन के साथ होंगे। ठीक है, इसका जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। कैसे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? तो इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि ये कार्बन है और यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए रखे हैं। 3 बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन के पास बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, लेकिन ऑक्टेट रूल्स के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट्स व्हाई यहाँ पे कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगली बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो स्टेबलाइज कर देते हैं कार्बोकैटायन को विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, with the help of hyperconjugation and with the help of positive inductive effect. So इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है स्टेबलाइज करेंगे किसको? कार्बोकैटायन को। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर होता है, और हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये एक लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्या होते हैं? ऐसी स्पीसीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कि इलेक्ट्रॉन की भूखी होती है, उनको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो उनका मतलब एकदम सब कुछ चंगा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अपन एक इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं कि जो कार्बोकैटायन होता है उसके अंदर कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और वो 3 अदर एटम से जो है जुड़ा होता है। अब ये जो 3 अदर एटम्स हैं वो जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ही हो, क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही मतलब सिंपलर स्पीसीज है। दैट्स व्हाई हम हमेशा इसको कार्बोकैटायन को ऐसे लिख देते हैं सिंपली CH3 डॉट, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कार्बोकैटायन है या फ्री रेडिकल है या कार्बोएनाइन है, इन सब के अंदर जो अदर 3 बॉन्ड्स होते हैं वो किसी भी ग्रुप के साथ जो है बन सकते हैं, मिथाइल के साथ, इथाइल के साथ, फिनाइल के साथ, किसी के साथ भी। ठीक है, चलिए उसके बाद कार्बोकैटायन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, जिसमें सभी बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नोट डाल दिया है कि इट इज नॉट लिमिटेड टू बॉन्डिंग विद जस्ट हाइड्रोजन, द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन कैन बी बॉन्डेड टू मिक्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन बेस्ड एल्काइल अराइल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया आपको। चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी? रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन। रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन, कि कार्बोकैटायन किस तरीके से रिएक्शन जो है बेसिकली करता है। तो किस तरीके से रिएक्शन करेगा उसको समझते हैं। तो यहाँ पे लेट से कोई भी ग्रुप है, ये ग्रुप क्या करेगा? जाके इस कार्बोकैटायन की नीड्स को फुलफिल करेगा। और इस कार्बोकैटायन की नीड्स क्या है कि भैया इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये बेसिकली जो ग्रुप होता है वो किस टाइप का ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जो कि रिएक्शन शो करता है इसके साथ। अब ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में जो है फेंक के मारेगा। अब ये फेंक के कैसे मारेगा? ये फेंक के जो है ऊपर से जाके भी अटैक कर सकता है,
और नीचे से जाके भी अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो आपका बेसिकली स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है, और प्लेनर स्ट्रक्चर है ये वाला, और इसके ही जस्ट परपेंडिकुलरली यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है। अब पी ऑर्बिटल में आप ध्यान से बिल्कुल आप एकदम विजुअली समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये यहाँ से भी जाके इलेक्ट्रॉन डाल सकता है इसकी झोली में, और यहाँ से भी जाके डाल सकता है। सो इन दोनों ही वेज से क्या कर सकता है, इसको स्टेबलाइज कर सकता है। सो दिस इज हाउ कार्बोकैटायन रिएक्ट विद अदर ग्रुप। अब जब ये रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद ये किस तरीके का कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसको समझते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन करेगा तो ये एक और ग्रुप से जो है जुड़ेगा। अब वो जो ग्रुप से ये जुड़ेगा उसके बाद इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री बेसिकली क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है अब 4 बॉन्ड बना लेगा। सो दैट्स व्हाई ये सब कुछ इस तरीके का बनाएगा कि यहाँ पे ये आपका कार्बन है, ये यहाँ पे पी से जुड़ा हुआ है, ये क्यू से जुड़ा हुआ है, और आपका ये जो है बेसिकली आपका लेट से आर से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक आर ग्रुप जो है लेट से इधर से जाके अटैक करा था, तो ये जी ग्रुप जो है यहाँ पे जुड़ गया। और सिमिलरली इसी की एक मिरर इमेज भी बन सकती है जिसमें ये जो जी है वो डैश में बन जाएगा और जो आर है वो किसमें बन जाएगा, बैज में बन जाएगा। तो ये अपन यहाँ पे आसानी से बोल सकते हैं किस तरीके से रिएक्शन करने वाला है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन। सो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप समझना यहाँ पे कि कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है जनरेट था। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। और रीअरेंज क्यों करेगा? ड्यू टू द रीजन ऑफ गेनिंग द स्टेबिलिटी। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये रीअरेंज करता है, लेट्स से रीअरेंज करके ये इस पोजीशन पे जाएगा, तो किसी ना किसी बाय द मींस ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो कार्बोकैटायन रीअरेंज कब करता है? जब उसे स्टेबिलिटी मिलती है। और किस तरीके से करता है वो मैकेनिज्म हमको समझाएगा। तो चलिए मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं, कैसे यहाँ पे स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो आइए देखते हैं। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है इसके ऊपर बेसिकली क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो इनमें से कोई सा भी एक ग्रुप क्या करता है बेसिकली इसके साथ जो है बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है, इस वाले कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करना स्टार्ट करता है, और खुद अपना बॉन्ड जो है कार्बन के साथ टूटना स्टार्ट करता है। जिस वजह से क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। इस ट्रांजिशन स्टेट में आप देख सकते हैं कि इन तीनों में से कोई सा भी एक ग्रुप, लेट से पी की बात करें, उसने क्या करा, कार्बन के साथ जो है यहाँ पे बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिया, और इस वाले कार्बन के साथ जो है बॉन्ड जो है ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या फॉर्म होता है, एक 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है फॉर्म होती है। और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम बोलते हैं कि ये फॉर्म हुआ होगा। दिस इज नॉट एक्चुअली फॉर्म, एक्चुअल जो फॉर्म होता है वो इंटरमीडिएट कहलाता है, लेकिन ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके का जो है एक स्टेट जो है फॉर्म हुआ होगा जब रिएक्शन हुई होगी। तो इस स्टेट में आपका इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसके बीच में बॉन्ड जो है टूटा है, और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें अगर आप चार्जेस के बारे में बात करें तो इसके ऊपर पहले से डेल्टा प्लस था ही, और इसके ऊपर हमने जो है इनमें इसके ऊपर डेल्टा प्लस मान लिया, इसके ऊपर डेल्टा जो है इसके ऊपर डेल्टा माइनस मान लिया, इसके ऊपर डेल्टा प्लस मान लिया। और वो होगा भी क्यों, क्योंकि ये कार्बोकैटायन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से खींचेगा। दैट्स वाई ये जो पी ग्रुप है वो डोनेट करेगा, और ये जो CH2 ग्रुप है ये जो है लेगा। जिससे होगा क्या कि इस वाले पे जैसे ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन पी लेके चला जाएगा, वो पी डोनेट कर देगा इसको। दैट्स वाई इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट हो जाएगा। सो इन दिस वे जो पहले कार्बोकैटायन इधर पे था, अब वो शिफ्ट होके किस पे चला गया, इस पे चला गया। ठीक है, और यहाँ पे शिफ्टिंग किस टाइप की हुई है, 1-2 शिफ्टिंग हुई है। मतलब पहले 1 पे था, अब जो है 2 पे चला गया, इसलिए अपन इसको बोलते हैं 1-2 शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, सो बेसिकली अब फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है कार्बन है, इधर पे बेसिकली आपका क्यू ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, और जो ये वाला है दैट इज CH2, इस पे आपका बेसिकली पी जाके जो है जुड़ गया। सो इस तरीके का जो अपना आंसर जो है आ जाएगा, जिसमें आपका कार्बोकैटायन जो है शिफ्ट हुआ। अब जैसे देखो कार्बोकैटायन शिफ्ट होता है तो उसके बीच में अगर आप एक ग्राफ बनाए किसके बीच का, एनर्जी के बीच का आप ग्राफ बनाए, तो क्या होता है कि मान लीजिए आपका पहले रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो कुछ इस लेवल पे थी। ठीक है, और उससे आपका एक आपका इंटरमीडिएट बना, पहला वाला ये इंटरमीडिएट, दूसरा वाला ये इंटरमीडिएट। तो इसमें क्या होगा कि जो पहले वाले की एनर्जी है वो ज्यादा होगी, दूसरे की एनर्जी कम होगी। दैट्स व्हाई ड्यू टू द रीजन ऑफ गेनिंग द स्टेबिलिटी दिस स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड टू दिस स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई अगर आप एक ग्राफ बनाना चाहें नॉर्मली तो किस तरीके बनेगा कि मान लीजिए ये आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी है, फिर आपका यहाँ पे ये पहला बेसिकली क्या इंटरमीडिएट बना। ठीक है, उसके बाद आपका ये दूसरा इंटरमीडिएट बना, यहाँ पे ये बेसिकली क्या हुआ, ये आपका पहला इंटरमीडिएट बना। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है दूसरा इंटरमीडिएट बना, और फिर आपका फाइनली जो है यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आप इस ग्राफ में समझना चाहें तो क्या कि ये बेसिकली अगर रिएक्टेंट था, फिर ये आपका पहला इंटरमीडिएट बना, फिर आपका ये सेकंड इंटरमीडिएट बना, और ये प्रोडक्ट बना। तो इसमें देखने वाली खास बात क्या है कि जो फर्स्ट इंटरमीडिएट और सेकंड इंटरमीडिएट है उनके बीच में एक डिफरेंस है एनर्जी का। इसी एनर्जी डिफरेंस की वजह से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, क्योंकि जैसे ये वाला रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट होता है तो क्या होता है
कि एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी यहाँ पे कम हो रही है ना, तो वो कम एनर्जी जो है रिलीज होती है। दैट्स वाई ये वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टेबिलिटी वाला प्रोडक्ट बनता है। दैट्स वाई ये रिएक्शन जो है प्रोसीड हो रही है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स देखें तो क्या है कि जब भी ये रिएक्शन होती है तो इसमें 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसको 3 MCTS भी लिख सकते हैं। 1 to मिथाइल शिफ्ट जो है, या 1 to फिनाइल शिफ्ट, 1 to इथाइल शिफ्ट, ऐसा शिफ्ट अपन को देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी शुड बी इंक्रीज इन ईच स्टेप, मतलब कि अगर आपको शिफ्ट कराना है, ठीक है, तो आपके हर स्टेप में, हर इंडिविजुअल स्टेप में आपकी स्टेबिलिटी गेन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट चेंजेस ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जैसे जो ग्रुप जिससे जुड़े हैं वो ग्रुप तो जुड़े रहेंगे बेसिकली, या बोला जाए कि आपका कोई ऊपर लगा है तो ऊपर ही लगा रहेगा, उस चीज में आपका कोई चेंज नहीं आएगा। सो कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी सेम। अब आता है आपका एक पॉइंट जो कि बोलता है क्या, माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड। माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या आपको बताता है कि जैसे ही आपका बेसिक जो आपका पी क्यू आर ये 3 ग्रुप हैं, इन 3 ग्रुप में से कौन सा ग्रुप जो है इस पोजीशन पे जाके लगेगा, वो पी होगा, क्यू होगा कि आर होगा, यही आपको माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड बताता है। तो इसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं है। कैसे आप इसको समझेंगे माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड के, तो उसमें आपके 2 वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम रहेंगे। पहला वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम तो रहेगा जिसमें जिसमें आपका बात चलेगी हमारा कंपाउंड में कोई भी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। देन उन केस में क्या होगा कि जैसे देखो आप पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे, मतलब आप कार्बोकैटायन को यहाँ पे लेके आएंगे और एक एक से आप एक बार पी को ले जाएंगे, क्यू को ले जाएंगे, आर को ले जाएंगे, और फिर देखेंगे कि किसको इधर पे शिफ्ट करने से कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हुआ है, और आप अपना आंसर जो है ड्रॉन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है आपके कंपाउंड्स के अंदर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। बैक बॉन्डिंग किस टाइप की, कि मान लीजिए आपका कुछ इसी तरीके का है, दैट इज कार्बन, और यहाँ पे आपका CH2, इधर पे आपका प्लस है, और यहाँ पे एक कोई ग्रुप है A, इधर पे कोई ग्रुप है B, और यहाँ पे लेट से OH जुड़ा हुआ है। अब OH के बारे में हम सबको पता है कि OH के पास लोन पेयर्स हैं, और वो भी 2 लोन पेयर्स हैं। दैट्स वाई अगर ये प्लस इस पोजीशन पे आएगा तो इस प्लस को ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर देंगे। दैट्स वाई ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है अकर होने के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि कौन सा ग्रुप जो है इधर से हट के जाएगा और इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, उसको समझने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज देखनी होती है कि अगर आप नॉर्मल केस की बात करें तो उन केसेस में तो क्या होता था कि आप पॉसिबिलिटीज देख लेते थे कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा। लेकिन इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग आपको पता है कि बैक बॉन्डिंग एक इतना ज्यादा पावरफुल फिनोमेना है कि अगर वो फिनोमेना हो रहा है तो फिर उस केस में आपका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए आपको कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं। बैक बॉन्डिंग खुद ही इतना सक्षम है कि वो पूरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। दैट्स वाई आपका ए हो बी हो, इसमें से अब आप किसको भेजेंगे, ये चीज अब डिपेंड करेगी इस चीज पे कि कौन सा जो ग्रुप है वो इधर पे जल्दी जो है जाके लग जाएगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर दे आर स्टेबलाइजिंग द कार्बोकैटायन और नॉट। तो उसमें आपका एक ऑर्डर आता है कि जो हाइड्रोजन है वो बहुत जल्दी शिफ्ट कर जाता है, फिर आपका फिनाइल होता है, फिर आपका 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, फिर CH3। दिस इज इन द केस ऑफ ओनली बैक बॉन्डिंग। जबकि अगर आप नॉर्मल केसेस की बात करें तो उसमें फिनाइल से पहले 3 डिग्री वाला शिफ्ट कर जाता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये अपना ओनली विद द केस ऑफ बैक बॉन्डिंग है। इस ऑर्डर को आप ध्यान भी रख सकते हैं। और इसमें लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो वो ये है कि जो फिनाइल है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डोनेट कर देता है। दैट्स वाई ये अपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए जो है फिनाइल है, तो ये जो फिनाइल होगा वो इस पोजीशन पे ज्यादा जल्दी जाके लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन, बिकॉज दिस कार्बन इज हैविंग सम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया कि इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात चल रही है यहाँ पे, ग्रुप जो कि बेटर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर देते हैं, उनका माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड हाईयर होता है। जैसे कि अगर अपन से ये सवाल दे दिया जाए एग्जांपल के तौर पे कि इनमें से कौन सा ग्रुप है जो कि जल्दी माइग्रेट करेगा, और ये माइग्रेटरी हमेशा ध्यान रखना कि ये ओनली इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इनमें से आपका आंसर क्या होगा कि सर ये जो NO2 है ये कौन सा ग्रुप है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। OMe एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये डोनेट करेगा विद द हेल्प ऑफ प्लस आई एंड बेसिकली विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन, और ये जो है बेसिक आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल केस है। ठीक है, नॉर्मल। दैट्स वाई अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले शिफ्ट कौन मारेगा, जो कि सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला होगा, तो वो होगा Q, फिर आपका होगा R, फिर आपका होगा S, एंड जो सबसे बेकार डोनेटिंग या बेसिकली ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो सबसे देर में आपका क्या करेगा, बेसिकली जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द ऑर्डर जिसमें आपको यहाँ पे समझ में आएगा। चलिए अब अपन यहाँ पे एक सवाल देखते हैं जिसके अंदर बोला गया कि आप यहाँ पे बताइए कौन माइग्रेट करेगा, मिथाइल माइग्रेट करेगा कि इथाइल माइग्रेट करेगा कि फिनाइल माइग्रेट करेगा। तो चलिए इसको आंसर को देते हैं। तो लेट्स से मैं सबसे पहले केस में क्या करता हूँ, मिथाइल शिफ्ट कराता हूँ। तो जैसे ही मैं मिथाइल शिफ्ट कराऊंगा तो क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट कराऊंगा यहाँ तो कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा और यहाँ मिथाइल लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली आपका इथाइल लग जाएगा। इथाइल को अगर खोल के लिख दिया जाए तो वो CH2 CH3 इस तरीके से लिखा जा सकता है, और यहाँ एक फिनाइल लगा है। ठीक है, सेकंड केस में मैं क्या कर रहा हूँ, इथाइल शिफ्ट कर रहा हूँ। इथाइल जैसे ही मैं शिफ्ट करूंगा इथाइल शिफ्ट, तो इथाइल के शिफ्ट में क्या होगा कि इधर पे सबसे पहले तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे
यहाँ पे आपका इथाइल आ गया और यहाँ पे आपका जो है एक मिथाइल जुड़ा हुआ है और एक फिनाइल जुड़ा हुआ है। और जैसे ही मैं फिनाइल शिफ्ट करूंगा तो फिनाइल के केस में क्या होगा कि यहाँ पे आपका एक मिथाइल लगा हुआ है, एक इथाइल लगा हुआ है और एक कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट हो गया है और आपका फिनाइल यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब मुझे देखना होगा कि कौन से केस में जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हुआ है। तो देखते हैं सबसे पहले केस में क्या हुआ है कि जैसे ये पॉजिटिव यहाँ पे आया तो ये पॉजिटिव किसके द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। तो इसको समझने के लिए आप बोलेंगे कि सर एक तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस फिनाइल ग्रुप एंड अदर इज कि ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ के 2 हाइड्रोजन, मतलब कि बेसिकली 4 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं इसको और रेजोनेंस मिल रही है। तो इन चीजों के द्वारा बेसिकली ये स्टेबलाइज हो रहा है। जबकि अगर इथाइल शिफ्ट करते हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ के 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ के 2 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन एंड साथ में आपका एक रेजोनेंस इन चीजों के द्वारा जो स्टेबलाइज हो रहा है अगर अपन इथाइल को शिफ्ट कराते हैं। जबकि अगर अपन फिनाइल शिफ्ट कराते हैं तो उस केस में 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, मतलब कि बेसिकली आपके 7 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज होता है बट नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। दैट्स वाई अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ तो ये वाला स्टेप तो जो है हो गई नहीं कभी, मतलब फिनाइल शिफ्ट जो है हो गई नहीं, इन केस नॉर्मल केस में फिनाइल शिफ्ट हो गई नहीं। लेकिन मिथाइल शिफ्ट होगा कि इथाइल शिफ्ट, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मिथाइल जब आप शिफ्ट करेंगे तो 4 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं और साथ में रेजोनेंस। लेकिन जैसे आप इथाइल शिफ्ट करते हैं तो उसके में आपको 5 अल्फा हाइड्रोजन मिल जा रहे हैं और साथ में रेजोनेंस भी मिल रही है। दैट्स वाई क्योंकि यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं इस वजह से आपका ये वाला स्टेप नहीं होगा, ये वाला स्टेप हो जाएगा। मींस इथाइल शिफ्ट इज इंटरेस्टिंग। इथाइल शिफ्ट कराएंगे तो आपका जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपन अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल में थोड़ा सा केस उल्टा है। इसमें क्या है कि इसमें जैसे ही आप इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे लाएंगे तो लेट सपोज यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबलाइज करेगा? ये जो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के बाद दो दो, ये बेसिकली बैक बॉन्डिंग से इसको क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। दैट्स वाई अब ये माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड के थ्रू आंसर मिलेगा। माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड मैंने क्या बताया था कि अगर हाइड्रोजन है वो तो सबसे जल्दी माइग्रेट करेगा, फिर आपका फिनाइल होगा, फिर आपका 3 डिग्री वाला कार्बन, फिर 2 डिग्री वाला कार्बन, फिर आपका बेसिकली 1 डिग्री वाला कार्बन और फिर उसके बाद आपका CH3। तो दैट्स वाई अगर आप बोलें तो कौन इसमें शिफ्ट करेगा तो आप बोलेंगे फिनाइल शिफ्ट होगा कि मिथाइल शिफ्ट, तो आप कहेंगे फिनाइल शिफ्ट होगा। दैट्स वाई आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आने वाला है? आंसर इज बेसिकली आंसर, चलिए बना देते हैं यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ OH जुड़ा हुआ है एक और यहाँ पे एक मिथाइल लगाई हुआ रहेगा और जो आपका फिनाइल है वो यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन अकर। ओके, चलिए सो ये भी एक बेसिकली क्या है, दिस इज ऑल्सो इंटरमीडिएट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो इंटरमीडिएट है वो कम स्टेबल है और ये वाला ज्यादा स्टेबल है। दैट्स वाई ये रिएक्शन जो है प्रोसीड हो गई। ठीक है, चलिए आइए अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं। इन सवालों को आपको किस प्रकार आंसर देने हैं, आपको इनको बेसिकली शिफ्ट करके इनका आंसर बताना है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहले सवाल में क्या बोला गया है कि बताइए किस तरीके की शिफ्टिंग होगी। तो आप बोलेंगे सर शिफ्ट करने के लिए कुछ अवेलेबल तो होना चाहिए। यहाँ पे तो इसी के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है जनरेट है, यहाँ पे तो कोई शिफ्टिंग जो है होगी ही नहीं। ठीक है, चलिए दूसरे केस में अगर मैं बात करूं, दूसरे केस में आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हैगा। अब आप इसको कहाँ शिफ्ट कराएंगे तो आप लेट से एक टाइम के लिए बोलते हैं कि मैं चलो यहाँ पे जो है इसको शिफ्ट करा देता हूँ, लेकिन लेट सपोज यहाँ पे आ भी गया पॉजिटिव, तो उसके बाद ये कितने अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है। तो अब आप बोलेंगे कि सर ये तो अकेला 3 से ही स्टेबलाइज है, जबकि अगर अपन यहाँ की बात कर रहे थे तो यहाँ भी ऑलरेडी ये 3 से स्टेबलाइज ही था। दैट्स वाई जब इसका शिफ्टिंग हो रही है तो उसमें कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही है। दैट्स वाई शिफ्ट क्यों ही करेगा। मैंने आपको पहली ही बात बताई थी कि जब तक आपकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक ये शिफ्ट नहीं करेगा और स्टेबिलिटी हर इंडिविजुअल स्टेप में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अभी अगर अपन इसकी बात करें कि ये कार्बोकेटाइन कितने अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है, तो आप कहेंगे कि अभी सर ये 1 और 2 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है। लेकिन जैसे ही आपका जो कार्बोकेटाइन है वो अगर इस पोजीशन पे आ गया तो वो यहाँ के 3 और यहाँ के 3 मतलब कि 6 अल्फा हाइड्रोजन से जो है स्टेबलाइज हो जाएगा। 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज हो जाएगा। दैट्स वाई आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आपका आंसर ये आएगा कि रुकना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको दोबारा बना लूं। आंसर बेसिकली क्या आएगा, आंसर ये आएगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसमें से बेसिकली होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट करेगा किस पोजीशन पे, ये हाइड्रोजन जो है इधर आ जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो बेसिकली आपका आंसर किस तरीके का आएगा कि आपका पॉजिटिव यहाँ पे आ गया और आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट जो है देखने को मिला हुआ है। सो दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला सवाल देखो, ये सवाल है। अब इस सवाल में आप देखेंगे कि ये वाला जो कार्बोकेटाइन है दैट इज गोइंग टू स्टेबलाइज विद द हेल्प ऑफ 6 अल्फा हाइड्रोजन। बट अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ गया तो ये सिर्फ स्टेबलाइज होगा यहाँ के 2 अल्फा हाइड्रोजन से। दैट्स वाई यहाँ पे भी कोई शिफ्टिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए सेम गोज विद हियर आल्सो। अगर आप यहाँ पे देखें ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो अभी स्टेबलाइज कितने अल्फा हाइड्रोजन से है,
यहाँ के 2 और यहाँ के 3, मतलब कि 5 अल्फा हाइड्रोजन से जो है स्टेबलाइज है। लेकिन लेट सपोज अगर अगर ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो यहाँ पे आ जाए तो कितने से स्टेबलाइज होगा? तो आप बोलेंगे सर अभी भी 5 से ही होगा। और जैसे अगर ये यहाँ पे आने का सोचेगा तो यहाँ पे आने के बाद सिर्फ 2 से ही होगा। इसलिए देखो यहाँ पे तो ये आ ही नहीं सकता क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और यहाँ पे आना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अरे सर आने के लिए कुछ एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे आने पर तो एनर्जी सेम ही हो रही है, मतलब एनर्जी ना रिलीज हो रही है ना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए एनर्जी ही अवेलेबल नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगी। आंसर इज सिंपल। सो यहाँ पे ये स्टेप भी जो है नहीं होगा। ओके, अगला देखो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे अभी आप देखें ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो कितने से स्टेबलाइज है? यहाँ के 2 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है। दैट्स व्हाई यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है। लेकिन अगर ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो उठ के यहाँ पे आ जाए तो ये कितने से स्टेबलाइज होगा? सर इट इज गेटिंग स्टेबलाइज बाय यहाँ के 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड यहाँ का 1 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कि 4 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज हो जाएगा। दैट्स व्हाई सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपका जो है इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने से स्टेबलाइज है? यहाँ पे ये सर 4 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है। लेकिन अगर सपोज करो ये यहाँ पे आ गया तो क्या होगा? सर यहाँ पे जैसे ही मान लो मैंने बना लिया, यहाँ पे मान लीजिए ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव है इट इज गेटिंग स्टेबलाइज बाय यहाँ के 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ के 2 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कि ये जो है 8 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज हो गया। दैट्स व्हाई आपका जो आंसर है, आंसर वो आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ओके, आइए इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल में क्या है कि सबसे पहले तो ये कार्बोकैटायन जो है यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी गेन मिलेगी। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपका क्या बन जाएगा? सबसे पहले तो बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके का, ये कार्बोकैटायन यहाँ पे आ गया, एक मिथाइल यहाँ लगा है, एक फिनाइल यहाँ लगा है, एक मिथाइल यहाँ लगा है। अब क्या होगा? अब जो है ये वाला जो पॉजिटिव है वो चल के आएगा इधर पे। अब यहाँ पे चल के आएगा तो आपको पता है कि देयर इज नो बैक बॉन्डिंग। दैट्स व्हाई मिथाइल ही शिफ्ट कराएंगे आप। क्यों? क्योंकि फिनाइल शिफ्ट कराया जाएगा तो आपकी रेजोनेंस चली जाएगी। अगर बैक बॉन्डिंग होती है अवेलेबल तब तो आप फिनाइल ही कराते, लेकिन क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं है दैट्स व्हाई आप जो है फिनाइल शिफ्ट नहीं कराएंगे, आप मिथाइल शिफ्ट कराएंगे। तो आपका आंसर जो है क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा एक आपका फिनाइल लगा इधर, एक मिथाइल लगा इधर, और क्या हुआ? यहाँ पे आपका बेसिकली प्लस आ गया और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो गया। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही होगी। आपको आपसे बोला जाए कि कौन कौन से शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिले, तो सबसे पहले तो क्या हुआ? सबसे पहले तो यहाँ पे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ जिससे आपका यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। उसके बाद क्या हुआ? 1-2 मिथाइल शिफ्ट हुआ, 1-2 मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ पे मैं इस चीज को, इस पॉइंट को जो है ऐड भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ? 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट देखने को मिला है यहाँ पे, और इस पॉइंट पे क्या देखने को मिला है? 1-2 मिथाइल शिफ्ट जो है देखने को मिला है। ठीक है, चलिए सो आइए अपन इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में बेसिकली क्या दिया गया है, आइए इस सवाल में आपका ये कार्बोकैटायन है, इसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं कि एक तो ये यहाँ पे जा सकता है और एक यहाँ पे जा सकता है, लेकिन कहाँ जाना पसंद करेगा? ऑफ कोर्स इस पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसी जाएगा तब तो यहाँ लेस स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट करने से स्टेबिलिटी किस प्रकार की आएगी कि अभी करंटली इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है? ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है। लेकिन जैसे ये यहाँ पे आएगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। कैसे? कि इनमें से कोई एक ग्रुप जो है माइग्रेट करेगा। वो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? क्या वो फिनाइल होगा, मिथाइल होगा कि इथाइल होगा? तो आपका आंसर होगा सर इथाइल। क्यों? क्योंकि इथाइल जैसी शिफ्ट करेगा तो ओनली 2 ही अल्फा हाइड्रोजन का बेसिकली गिरावट आएगी, लेकिन अगर मिथाइल शिफ्ट हो गया तो 3 की आएगी, और फिनाइल शिफ्ट हो गया तब तो रेजोनेंस ही चली जाएगी। दैट्स व्हाई कौन शिफ्ट करेगा? इथाइल शिफ्ट होगा। इथाइल शिफ्ट होगा तो आपका आंसर क्या आएगा? एक फिनाइल इधर, यहाँ पे एक मिथाइल। ठीक है, और क्या होगा? और क्या होगा? यहाँ पे बेसिकली आपका जो है इथाइल ग्रुप बेसिकली जाके लग जाएगा इधर पे, एक इथाइल ग्रुप जाके लग गया, और यहाँ पे आपका प्लस आ गया। तो आपसे अगर कोई बोला जाए कि इसमें हुआ क्या, तो इसमें बेसिकली आपका 1-2 इथाइल शिफ्ट जो है आपको देखने को मिला। सो दिस इज बेसिकली द आंसर। ओके, चलिए इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल में क्या होगा? ये सवाल मुझे बहुत ही, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस सवाल को खुद करा था मैं भी इसमें गलती कर बैठा था। इसमें होगा क्या कि देखो, अगर मैं इस कार्बोकैटायन को मैं इस पोजीशन पे लाऊंगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स आएगी, ये तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी ये जो है स्टेबलाइज विद द हेल्प ऑफ 0 अल्फा हाइड्रोजन स्टेबलाइज है। लेकिन जैसे ये यहाँ पे आएगा तो कुछ ना कुछ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, तो माइग्रेट तो करने वाला है। लेकिन कैसे करेगा? अब इसका माइग्रेशन से कौन जाएगा? तो बच्चे जनरली उसमें आंसर क्या बना देते हैं, उसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको। बच्चों का मैक्सिमम 90% बच्चे इसका आंसर बनाते हैं कुछ इस प्रकार का। ठीक है, और वो बना रहे हैं तो इसमें उनकी भी गलती इतनी नहीं है, क्योंकि भाई यही आपको लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, बट जैसे ही आप इसका आंसर देखते हैं तो आप चौंक जाते हैं। बेसिकली वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, और ये जो कार्बोकैटायन है वो यहाँ पे जाके बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी वो बना के आंसर दे देंगे। बट दिस इज बेसिकली द रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे ये कितने अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज था, तो आप कहेंगे 0 अल्फा हाइड्रोजन से,
और यहाँ पे कितने से हो गया स्टेबलाइज। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये यहाँ के 2 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ के, और यहाँ तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है, दैट्स वाई यहाँ पे ये 5 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके ही काउंटर में एक बोले क्यों ना आप सर इसको शिफ्ट करा दो, इसको इस पूरे ग्रुप को शिफ्ट करा दो, मतलब कि ये जो पूरा ग्रुप है ना, इस पूरा ग्रुप को आप क्या करो यहाँ पे जोड़ दो और कार्बोकैटायन यहाँ पे बना दो। मतलब बेसिकली आप क्या बोलते हैं कि आंसर कुछ इस प्रकार का बना दो कि दोनों मिथाइल ग्रुप यहीं पे रहने दो, इनसे छिड़कानी मत करो। इस वाला जो ग्रुप है यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन तो आपने बना ही लिया, अब आप क्या करो इस वाले पूरे ग्रुप को जाके एज इट इज जो है यहाँ पे जाके जोड़ दो। ये आपका जब आप बनाएंगे तो दिस इज बेसिकली द करेक्ट आंसर बेसिकली। और जैसे ही ये मैं बोलता हूँ कि ये करेक्ट है तो बच्चे भी घूमते हैं कि ऐसा क्यों हुआ सर, इतना बड़ा ग्रुप शिफ्ट हो गया। तो इसके पीछे का रीजन स्टेबिलिटी वाले रीजन है। क्या है स्टेबिलिटी का रीजन कि अगर आप इस कार्बोकैटायन को अब यहाँ पे नजर मारेंगे तो ये बोलेगा कि मुझे कुछ लोग स्टेबलाइज कर रहे हैं, वो कौन कौन स्टेबलाइज करने वाले, ये कहेगा कि 3 यहाँ से मिल रहे हैं, 3 यहाँ से मिल रहे हैं और 2 यहाँ से मिल रहे हैं। मतलब मुझे कार्बोकैटायन कह रहा है मुझसे अब कि सर अब मुझे 8 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए हैं, जबकि पहले 5 ही मिल रहे थे। तो क्यों ना आंसर इसी को बोला जाए और इसको बोला जाए कि दिस इज बेसिकली द रॉन्ग आंसर। तो इस क्वेश्चन को जो है आप दोबारा सोचना कि क्या हो गया बेसिकली। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा आप जो है हमेशा आप गिनो कि कितने अल्फा हाइड्रोजन स्टेबलाइज कर रहे हैं, रेजोनेंस मिल रही है, क्या मिल रहा है, हमेशा ये चीज देखो। सो दिस इज हैपनिंग है। आइए इस सवाल को देखते हैं अपन। इस सवाल में बेसिकली क्या होगा, अभी आप सबसे पहले देखेंगे कि ये जो कार्बोकैटायन है उसको स्टेबलाइज कौन कर रहा होगा। तो आप बोलेंगे कि 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से मिल रहे होंगे और यहाँ से 0 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे होंगे, दैट्स वाई आपका आंसर हो रहा होगा कि अभी सिर्फ सर इसको 2 ही अल्फा हाइड्रोजन स्टेबलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये शिफ्ट कर दे मान लो इस पोजीशन पे, तो क्या होगा, कोई ना कोई तो सबसे पहले इसकी प्लेस पे इस पोजीशन पे आएगा। तो वो कौन है, ये ग्रुप चल के यहाँ पे चला जाएगा। मतलब आपका जो आंसर आएगा उसमें क्या होगा कि मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर गया इस पोजीशन पे और कार्बोकैटायन आ गया यहाँ पे। इससे फायदा क्या हुआ कि अब ये जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबलाइज हो गया विद द हेल्प ऑफ 3 यहाँ के अल्फा हाइड्रोजन, 2 यहाँ के अल्फा हाइड्रोजन और 1 यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कि 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज हो गया। सो दिस इज बेसिकली द आंसर। ओके चलिए अब देखो इस सवाल को देखो, कौन सा सवाल है, ये वाला है। दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन। क्या ये वाला जो सवाल है इसका आंसर आप दे सकते हैं? तो इसका आंसर बहुत इजी है कि सर ये जो कार्बोकैटायन है उसको स्टेबलाइज कौन कर रहा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज कर रहे होंगे। और अगर मुझे इसमें कोई इसका शिफ्टिंग करानी भी है तो मैं शिफ्टिंग तो नहीं कराऊंगा, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूँ जिसमें क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे अटैक कर देगी बेसिकली। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्योंकि यहाँ का एक पूरा बॉन्ड यहाँ पे आ गया जिस वजह से इस वाले कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली लॉस हुआ, तो इधर पे क्या हुआ, कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द आंसर। ओके, तो यहाँ पे ये कोई शिफ्टिंग नहीं है, ये बेसिकली एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। ओके चलिए अगला सवाल देखो। अगले सवाल में क्या होने वाला है, अगले सवाल में देयर इज 2 पॉसिबिलिटीज। वो 2 पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो कार्बोकैटायन है ऑफ कोर्स ये शिफ्ट करेगा, लेकिन कहाँ पे शिफ्ट करेगा सर, ये यहाँ पे भी जाके शिफ्ट कर सकता है और यहाँ पे जाके भी शिफ्ट कर सकता है। तो उसमें दिमाग क्या बोलेगा कि सर जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो इसको बैक बॉन्डिंग मिल जाएगी, बैक बॉन्डिंग बोले तो बीबी मिल जाएगी, और बीबी के आगे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। बीबी अगर मिल रही है तो आदमी जो है फुल तरीके से संतुष्ट हो गया एकदम। दैट्स वाई अब इसको किसी से कुछ भी मोह माया नहीं है, ये सीधा जाएगा और यहाँ पे ही शिफ्ट मारेगा, और यहाँ पे जैसे ही शिफ्ट मारेगा तो अब इनमें से और इनमें से कोई एक ग्रुप जाएगा, तो वो हमें पता है कि ये वाला ग्रुप जाएगा। तो दैट्स वाई आपका जो आंसर आएगा वो काफ़ी सिंपल सा है। आंसर जो है वो काफ़ी सिंपल सा है कि इस पोजीशन पे आपका फिनाइल आ गया और क्या हुआ बेसिकली यहाँ पे मिथाइल ही लगा रहेगा, इधर पे आपका यही ग्रुप है, इधर आपका कार्बोकैटायन आ गया। अब इस कार्बोकैटायन को कौन, बीबी जो है खुश कर देगी। यहाँ पे बीबी ने कार्बोकैटायन को क्या कर दिया, खुश कर दिया विद द हेल्प ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो गई। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे शिफ्ट अगर कोई लिखना चाहे तो शिफ्ट क्या बोला जाएगा कि यहाँ पे बेसिकली 1 to फिनाइल शिफ्ट देखने को मिला। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इस सवाल को करने से पहले आपको एक थ्योरी समझनी होगी। वो थ्योरी क्या है कि ये वाला जो ग्रुप होता है इस ग्रुप की काफ़ी बढ़िया खासियत होती है। क्या खासियत होती है कि अगर आप इसको जो है थोड़ा सा जूम करके बनाएं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड्स इन बॉन्ड्स के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेन होता है जिस वजह से ये बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरीके से आ जाते हैं, इस तरीके से आ जाते हैं, यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं, थोड़े से बाहर की तरफ को निकल आते हैं। और ये क्या है बेसिकली बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बिहेव करते हैं एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बहुत अच्छी जनरेट हो जाती है। और ये डेंसिटी किसी पर भी जो है डोनेट कर सकती है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, क्योंकि इधर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो होता क्या कि जैसे ही ये कार्बोकैटायन बोलेगा कि अगर मैं इस पोजीशन पे जाऊंगा तो क्या होगा कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप इसको जो है इलेक्ट्रॉन्स दमादम जो है डोनेट करेगा।
जिसके कारण होता क्या है कि कार्बन कैटायन स्टेबलाइज हो जाता है। इसी फिनोमेना को बेसिकली अपन क्या कहते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस बेसिकली क्या है? डांसिंग रेजोनेंस इज बेसिकली अ फिनोमेना इन विच दिस टाइप ऑफ ग्रुप, जिसके अंदर काफी अंदर स्ट्रेन होता है, वो नाच नाच के इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बेसिकली मजे मजे में अपनी स्ट्रेनिटी को घटाने के लिए। अपन डांस क्यों करते हैं? अपन डांस इसलिए करते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। दैट्स वाई इस टाइप का जो ग्रुप होता है वो भी क्या करता है, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। तो होता क्या है, यहाँ पे एक शिफ्टिंग जो है फेवर करेगी, जिसमें होगा क्या, कार्बोकैटायन यहाँ पे आएगा, जिसको आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपन इस लेक्चर के अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे रिंग एक्सपेंशन के बारे में। देखो सबसे पहले तो इस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया उसका एक मैं आपको रिकैप कराऊं, तो मैंने आपको सबसे पहले कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर वगैरह बताया, किस तरीके का होता है। फिर मैंने वो रिएक्शन कैसे करता है वो बताया। फिर मैंने बताया कि रिएक्शन के दौरान वो क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने आप को रीअरेंज करता है। उसके बाद आता है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन इज ऑल्सो अ सिमिलर फिनोमेना, जिसमें कार्बोकैटायन अगेन अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसा काम जो है करता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि अगर आपको 4 मेंबर की रिंग दी हुई है और वो 5 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट हो सकती है, तो वो कन्वर्ट होना पसंद करेगी। ठीक है, 5 की 6 में पसंद होना चाहेगी, 3 की 4 में भी पसंद करती है, लेकिन 4 की 3 में पसंद नहीं करेगी। ठीक है, ना 6 की 5 में जाना पसंद करेगी। ठीक है, ना 5 की 4 में जाना पसंद करेगी। ठीक है, इसका रिवर्स जो है पॉसिबल नहीं है। और साथ में ही क्या होता है, साथ में ये होता है कि जो 6 की रिंग है वो कन्वर्ट जो है 7 में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 7 की रिंग स्टेबल नहीं होती है, ये सारा जीओसी का पोर्शन है। एंड सिमिलरली 7 की रिंग जो है 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकती, बट जो 7 की रिंग है वो 6 में कन्वर्ट होती है, और इस फिनोमेना को अपन रिंग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे रिंग एक्सपेंशन में क्या हुआ, रिंग का साइज बढ़ गया, ऐसी रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें रिंग की जो साइज है वो क्या होती है, बेसिकली घट जाती है। मान लो 7 मेंबर की रिंग है, वो कन्वर्ट हो जाएगी 6 मेंबर की। इस स्लाइड के अंदर मैं एक सवाल भी लाया हूँ उसके ऊपर, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका बैक बॉन्डिंग अवेलेबल है तो उस केस में आपकी 6 की रिंग जो है 7 में भी कन्वर्ट हो सकती है, और 7 की रिंग 8 में भी कन्वर्ट हो सकती है। मतलब जो मोर स्टेबल चीज है वो लेस स्टेबल में भी कन्वर्ट हो सकती है अगर बीबी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीबी यानी बैक बॉन्डिंग होता है वो कितना पावरफुल फिनोमेना होता है। वो मतलब एक लेस स्टेबल चीज को मोर स्टेबल चीज को लेस स्टेबल में भी कन्वर्ट करने की पावर रखता है। सो दिस इज द पावर ऑफ द बीबी। एंड सिमिलरली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, 7 की जो रिंग है वो 6 में कन्वर्ट हो सकती है, और 8 की रिंग जो है 6 में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे फिनोमेना आपको देखने को नॉर्मली देखेंगे। इसके ऊपर मैं एक सवाल भी लाया हूँ कि 7 की रिंग कैसे 6 में कन्वर्ट होती है। चलिए उसके बाद मैं यहाँ पे इस टाइप के जो सवाल होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए टिप दे देता हूँ कि हमेशा आप नंबरिंग करो और नंबरिंग के बाद अपना आंसर बनाओ, बहुत आराम से आपके सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए अपन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और आंसर बनाने की ट्राई करते हैं। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि आप नंबरिंग करना स्टार्ट करिए। तो नंबरिंग कैसे करेंगे आप, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो, इसको नंबर 4 दे दो, इसको नंबर 5 दे दो। अब आप समझ गए यहाँ पे कि 5 मेंबर की जो रिंग है वो बन जाएगी। क्यों बनेगी 5 मेंबर की रिंग? ऑफ कोर्स 5 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है, वो स्टेबल होना पसंद करेगी, क्योंकि इस कार्बोकैटायन के पास कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्या ये कार्बोकैटायन यहाँ मूव कर सकता है? तो आप कहेंगे नहीं मूव कर सकता, यहाँ मूव करेगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। दैट्स वाई ये जो है क्या करता है, रिंग एक्सपेंड करता है। रिंग एक्सपेंड किस तरीके से करेगा? रिंग एक्सपेंशन भी एक तरीका सिमिलर फिनोमेना ही है जैसा आपका क्या वो वाला रीअरेंजमेंट का फिनोमेना होता है। इसमें भी एक रीअरेंजमेंट ही देखने को मिलेगा। होता क्या है कि इधर पे अभी ध्यान समझना, एक बार मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो 1 नंबर का कार्बन है जिसके ऊपर आपका कार्बोकैटायन जनरेट है, वो जो है इस पोजीशन पे आता है, और ये वाला बॉन्ड जो है वो टूटता है, और ये दोनों जो है बॉन्ड फिर बना लेते हैं आपस में। ये दोनों जो है आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज हैपनिंग हियर। तो कैसे होगा ये चीज कि होता क्या है कि इसके ऊपर जो है एक पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको बेसिकली इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये वाला ग्रुप जो है देगा, जिस वजह से क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो टूटता है, और ये वाला बॉन्ड जब टूटता है तो यहाँ पे बेसिकली डेल्टा माइनस जनरेट होता है, और यहाँ पे डेल्टा प्लस जनरेट होता है, जिस वजह से फर्दर बाद में क्या होता है, इस 2 नंबर वाले पे कार्बोकैटायन बन जाता है, और 1 नंबर और 5 नंबर वाला बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बना के 5 मेंबर की रिंग बना लेता है। तो अगर आप 5 मेंबर की यहाँ पे रिंग फॉर्म कर लेते हैं तो वो रिंग किस तरीके की दिखेगी? कुछ इस तरीके की दिखेगी, जिसमें आप अगेन अगर नंबरिंग कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी। नंबरिंग कर लेता हूँ मैं कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। अब 1 नंबर पे क्या लगा हुआ था ये आपको समझना होगा। 1 नंबर पे जो है एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, उसको आप लगा दो। 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे कार्बोकैटायन जनरेट करना था। ठीक है, और आपने ये चीज ऑलरेडी यहाँ पे देख ली थी इसके ट्रांजिशन स्टेट से कि ये बॉन्ड टूट रहा था और ये वाला जो बॉन्ड है वो बन रहा था। दैट्स व्हाई आपने देखा कि 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बन गया। सो दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट से जो आंसर बना वो ये वाला बना। चलिए एक हाथ 2 और सवाल करते हैं और उससे इसको जो है समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर ये जो कार्बोकैटायन है वो अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है? तो आप कहेंगे 1 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है, जो कि कहाँ से मिल रहा होगा? इस पोजीशन से मिल रहा होगा। ठीक है,
लेकिन जैसे ही ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है वो सॉरी ये जो कार्बोकैटायन है वो अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ किससे, यहाँ का एक हाइड्रोजन से और यहाँ के तीन तीन अल्फा, मतलब स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे आने से मिल जाएगी। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपने आप को शिफ्ट कराएगा, और शिफ्टिंग उस टाइप की होगी, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगी, जिस वजह से आपका क्या फॉर्म होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक 5 मेंबर की रिंग तो ऑलरेडी रहेगी ही, ठीक है, 5 मेंबर की रिंग जो है यहाँ पे रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इसमें अगर कोई शिफ्टिंग का नाम देना जाए तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो शिफ्ट हुई है वो हुई है बेसिकली 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप नंबरिंग कर लें, इसको नंबर 1 देते हो, इसको नंबर 2, फिर इधर 3, फिर इधर 4, फिर इधर 5 और इधर 6, तो आप बोलेंगे ये जो 5 मेंबर की रिंग है दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर रिंग इफ वी जॉइन दिस एंड दिस कार्बन एंड ब्रेक दिस एंड दिस कार्बन एंड सेंड पॉजिटिव चार्ज टू दिस कार्बन। सो बेसिकली होगा क्या कि अगर आप ऐसा काम करते हैं कि जो 5 की रिंग है उसको 6 में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका सबसे पहले 6 की आप एक रिंग बना लो, ठीक है, और नंबरिंग कर लो, फिर इसमें नंबरिंग कर लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और आप फिर क्या कहेंगे कि जो 1 नंबर है उस पर देखो क्या क्या लगाता, तो 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे थे उनको लगा दो, 2 पे आपको एक पॉजिटिव चार्ज भेजना था तो उसको भेज दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो 1 और 6 है उसके बीच में बॉन्ड बनाना था तो आपने वो बॉन्ड बना दिया, ठीक है, इतना काम आपने कर दिया। लेकिन इतना काम करने के बाद भी क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगेन और स्टेबिलिटी गेन कर सकता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाए, क्यों, क्योंकि इसको और अल्फा हाइड्रोजन जो है मिल जाएंगे, दैट्स वाई ये ऐसा काम करेगा, और काम करने से जो कंपाउंड ये फॉर्म करेगा वो कुछ इस तरीके का फॉर्म कर लेगा, दैट इज ये पॉजिटिव चार्ज जो है आपका इस पोजीशन पे जा जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द फाइनल आंसर। अब आप क्या कर सकते हैं कि ये आपका बेसिकली एक इंटरमीडिएट है, अब आप इसकी किसी भी न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा दो, जैसे मैंने इसकी रिएक्शन Br- से करा दी, तो Br- क्या करेगा, Br- जाके इधर पे अटैक करके यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, और आपका आंसर किस तरीके का बन जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा और यहाँ पे ब्रोमीन। इस टाइप के क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में आते हैं, जिसमें बस एक फाइनल चीज आखिरी में ऐड क्या कर देते हैं कि जो भी कार्बोकैटायन आपका बना उसकी रिएक्शन और करा देते हैं न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपन कुछ सवाल देखते हैं और उनके आंसर देने की कोशिश करते हैं। 3-4 क्वेश्चन है अपने पास, इनको करते हैं फटाफट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अगर आपने अभी तक लेक्चर बढ़िया तरीके से देखा है तो आपको ये सारे सवाल करने का तरीका समझ गए होंगे, तो इनको आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। ये आपके लिए 5-6 सवाल एज अ टेस्ट भी हो सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को कितना प्रोडक्टिवली देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के डिस्कशन से। तो सबसे पहले होगा क्या, आपको हमेशा स्टार्ट इसी तरीके से करना है कि सबसे पहले समझो कि ये कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है, तो आप बोलेंगे कि सर 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो है अभी ये 5 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है। तो कैसे शिफ्ट करें कि स्टेबलाइजेशन आए, तो आप बोलेंगे कि सर अगर ये जो कार्बोकैटायन है वो यहाँ पे आ जाएगा तो इसको बीबी मिल जाएगी, और बीबी जब भी मिलती है तो उस केस में आप फिनाइल शिफ्ट को जो है पसंद करते हैं कि फिनाइल का शिफ्ट करा दें, क्यों, क्योंकि फिनाइल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जल्दी यहाँ पे अटैक कर देता है। ओके, सो ये काम अपन कर सकते हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो आंसर आप बना लेंगे, क्या करना है, बस आपको फिनाइल को जो है यहाँ पे जोड़ देना है, तो इसको आप बना लेना, ठीक है। चलिए अगला देखो, अब मैं आपको बस हिंट देता जाऊंगा, इनको आंसर आपको ड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस सवाल में क्या है, इस सवाल में क्या है, इस सवाल में बेसिकली आपको एक 5 मेंबर की रिंग दे दी गई है, 5 मेंबर की रिंग दे दी गई। अब आप चाहते हैं इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाना, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या आप इस 5 मेंबर की रिंग को यहाँ पे लाएंगे, तो आप बोलेंगे सर अगर यहाँ पे लाऊंगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह को कोई को शिफ्ट करा सकता हूँ, वो काम मैं कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कराता हूँ कि इसकी स्टेबिलिटी देखता हूँ, तो इसकी स्टेबिलिटी से मुझे समझ में आ रहा है कि अभी ये यहाँ पे के 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ का 1 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कि ये अभी 3 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कराता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी एक 5 मेंबर की रिंग, 5 मेंबर की यहाँ पे रिंग, और यहाँ आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे एक प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है निकल के किस जगह पे, इस वाली जगह पे जाके जुड़ गया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि अब ये जो कार्बोकैटायन है वो यहाँ के 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ के 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ का 1 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अब ये जो है 5 अल्फा हाइड्रोजन से जो है स्टेबलाइज है, 5 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है, अच्छी बात है, 5 से स्टेबलाइज है। अब ये अगेन लेकिन अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, अब ये इधर पे आएगा, और यहाँ पे आने से क्या होगा, अगेन आप यहाँ पे जो है 5 मेंबर की ये रिंग और यहाँ पे आप प्लस बना लेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ के, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ के, 1 यहाँ का, मतलब अब ये 7 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज है। तो अभी तक की समरी क्या रही कि सबसे पहले ये 3 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज था, आपने पहला हाइड्राइड शिफ्ट कराया, उससे क्या हुआ, ये 5 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज हुआ, फिर दूसरा हाइड्राइड शिफ्ट कराया तो ये 7 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज हुआ। लेकिन अब ये और अच्छी स्टेबिलिटी गेन कर सकता है बाय कन्वर्टिंग इट्स 5 मेंबर रिंग इनटू 6 मेंबर रिंग। तो कैसे होगा उसमें, उसके लिए आपको यहाँ पे नंबरिंग लिख लेनी है। तो नंबरिंग किस प्रकार की होगी, अगर आप नंबरिंग कर लें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आप क्या करेंगे कि ये वाला जो बॉन्ड है वो जोड़ देंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे,
मैं तो इसी तरीके से सवाल करता हूँ, ठीक है। तो आपका जो है 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, और 6 मेंबर में भी अगर मैं नंबरिंग देखूँ, नंबरिंग तो इसका मैं सब जगह कलर ग्रीन ही कर देता हूँ, सब कुछ ग्रीन से चलने देता हूँ, और नंबरिंग में वाइट से कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर ली। अब देखूंगा 1 पे क्या क्या लगा था, 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे थे, ठीक है, और 2 पे मुझे कार्बोकैटायन भेजना था, और क्या करना था मुझे 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनाना था, जो कि मैंने यहाँ पे बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अब ये अगेन अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, अगेन अब ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे आ जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे अगेन अब क्या फॉर्म होगा, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाएगा, कार्बोकैटायन यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज ऑल द थिंग दैट वी डू विद द rearrangement of the carbocation and ring expansion of the carbocation. Now what is the thing that is left here is attacking of nucleophile, कि अब आप न्यूक्लियोफाइल को लाओ अटैक कर दो। तो आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लो जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसका अटैक करा देंगे, उस वो क्या करेगा, इधर पे जो है जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हैपनिंग हियर, ओके। हाँ, अब अपन और कोई सवाल करें। चलो पहले अपन जो है इस वाले सवाल को करते हैं। इस वाले सवाल में बेसिकली क्या है कि अगर आप इस रिंग को देखें तो वो 7 मेंबर की रिंग आपको दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है देखने में। चलिए, अब क्या ये 7 मेंबर की रिंग में 6 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो आप बोलें कर तो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या कर लो, नंबरिंग कर लो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कर लो आप, ठीक है। चलो अब क्या करो आप, अब आप बेसिकली करना क्या आपको कि ये वाला बॉन्ड आप तोड़ो और ये वाला बॉन्ड जो है आप जोड़ो, जिससे क्या होगा, जिससे बेसिकली आप 6 मेंबर की सबसे पहले तो एक रिंग बना लो, और जब आप ये बॉन्ड जैसी तोड़ेंगे तो आप 7 नंबर पे क्या कर दो, 7वें नंबर पे आप कार्बोकैटायन जनरेट कर लेना, ठीक है। इस वाली जगह पे आपको कार्बोकैटायन जनरेट करना है और 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनाना है। तो अगेन अगर आप नंबरिंग कर लें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या बोलेंगे कि 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनाना है, और 7 नंबर जो है यहीं पे लगा होगा, 7 नंबर उस पे आपको कार्बोकैटायन बना लेना था। सो दिस इज द थिंग दैट वी डू विद द रीअरेंजमेंट। अब आप इसमें एक और चीज कर सकते हैं कि इस वाले जो कार्बोकैटायन है, इस वाले जो कार्बोकैटायन उसको यहाँ पे ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट, जिससे आपकी अगेन और स्टेबिलिटी आ जाएगी, और स्टेबिलिटी से क्या होगा कि यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन आ जाएगा। अब दिस इज द फाइनल थिंग दैट वी मेक, द थिंग दैट लेफ्ट इज द अटैकिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो लेट्स सपोज क्वेश्चन में आपको Br माइनस से अटैक करने को बोला था, तो आप अटैक करते तो आपका जो आंसर आता वो क्या था, ये 6 मेंबर की रिंग और यहाँ पे Br जाके जुड़ गया। सो दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ दिस प्रोडक्ट, ओके। चलिए अब इस सवाल को करते हैं जिसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। तो इसके लिए थोड़ी सी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ। चलिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। सो दिस इज बेसिकली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। इसके बाद अपन एक समरी भी ले लेंगे, क्योंकि काफ़ी हेल्दी एंड काफ़ी बड़ा सा लेक्चर बन गया ये, और मज़ा आया होगा आपको इस लेक्चर में, बहुत बढ़िया, ओके। सो आओ इस सवाल को देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले तो सर अपन नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग कैसी होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से हमने नंबरिंग कर ली, क्योंकि हमें 7 मेंबर की रिंग जो है बनानी थी। ये अपन कर सकते हैं, या फिर अदर काम अपन क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट रिंग आपको नहीं बनानी है, डायरेक्ट रिंग तक नहीं पहुंचना है। तो आप पहले क्या करो, पहले आप यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको शिफ्ट कराओ किस पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे, और ये जो कार्बोकैटायन है उसको आप यहाँ पे लेके आओ। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, ध्यान समझना, आप जो है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ध्यान समझना, ध्यान से देखो, ओके ओके ओके, यस दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे आप क्या ले आओ, पॉजिटिव चार्ज जो है ले आओ, और हाइड्राइड शिफ्ट आपने करा दिया। सो दिस इज डूइंग बाय द हेल्प ऑफ 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पे देखेंगे कितनी स्टेबिलिटी आपको दिख रही है। तो स्टेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से मिल रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, अब आप ट्राई करेंगे रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन किस मदद से आप करने वाले हैं, तो देखते हैं। तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, ये तो अपना यहाँ पे हो गया इस तरीके से। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप या नंबरिंग आप थोड़े से अलग ढंग से करें तो ऐसे कर सकते हैं आप, 6 मेंबर की अगर रिंग बनानी है आपको तो आप ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। और इसमें भी आप क्या करें, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड आप तोड़ सकते हैं और इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं, इन दोनों को जो है जोड़ दीजिए। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका कार्बोकैटायन कहाँ पे जनरेट होगा, कार्बोकैटायन इज बेसिकली रीअरेंजिंग एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे आप कार्बोकैटायन रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मेरे ख्याल से अगर अपन ऐसा करते हैं तो थोड़ा सही प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रहा है। अगर अपन इसकी जगह ये जो नंबरिंग है इसको अपन हटा दें और कुछ और करने का सोचें तो देखते हैं, ठीक है। ये सवाल एक अच्छा सवाल आ गया हमारे पास। देखो क्या करना चाहें अपन, पसंदीदा चीज़ अपन क्या करेंगे कि अभी देखो ये वाली रिंग तो आपकी 5 मेंबर की है ही ऑलरेडी, तो क्यों ना इस 4 मेंबर की रिंग को कन्वर्ट करा जाए 5 मेंबर की रिंग में। वो कैसे होगा, बेसिकली 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप जो है नंबरिंग करेंगे और इस दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएंगे और पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे लेके आएंगे, है ना, ठीक है। तो ये काम अपन करेंगे।
जिससे क्या होगा कि सबसे पहले तो आपकी एक ये 5 मेंबर की रिंग, ठीक है, जो कि जाके बॉन्ड बना ली इसके साथ, इन दोनों के साथ जो है बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो तोड़ना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली अभी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है बन जाएगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें आपका प्लस चार्ज जो है कहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा प्लस चार्ज आपका। ऐसे 5-5 की जो रिंग है वो बन जाएगी, तो प्लस आपका जो है इस वाली जगह पे आपका प्लस जो है आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस जैसे ही आया तो आप इसमें ट्राई करेंगे कि आप एक 6 की बना लो और एक 5 की बनी रहने दो। तो आप अगेन नंबरिंग करेंगे और वो नंबरिंग कुछ इस टाइप की होगी कि ये 1, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कलर, अच्छा क्वेश्चन आ गया ये, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अब आप इसमें क्या करेंगे कि ये जो 1 और 6 है, 1 और 6 इसके बीच में जो है बॉन्ड बना लेंगे, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बना लेंगे। और कौन सा वाला बॉन्ड आप बेसिकली तोड़ देंगे, आप जो है ये वाला बॉन्ड जो है वो तोड़ देंगे, ठीक है। जिस कारण से आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, फाइनल जो आपका आंसर है वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि आप एक तो 6 मेंबर की रिंग बना लेंगे और एक आपकी 5 ही मेंबर की रिंग बची रहेगी। तो ये आपका आंसर आएगा कुछ इस तरीके से कि ये आपकी 6 मेंबर की एक रिंग बन गई, ठीक है, और आपकी यहाँ पे एक 5 मेंबर की रिंग बनी रही, ठीक है। जिससे आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे मूव करा, पॉजिटिव पहले यहाँ था, ये बॉन्ड टूट के पॉजिटिव यहाँ पे मूव करा, जैसा पॉजिटिव आपका यहाँ आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा आप स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द फाइनल इंटरमीडिएट। और आप क्या करो, Br माइनस का यहाँ पे अटैक कराओ या किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के फाइनल प्रोडक्ट बना लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा दिख गया, ऐसे सवाल इतना टफ तो एडवांस भी मुश्किल में ही पूछे, लेकिन अच्छा था ये रीअरेंजमेंट पर क्वेश्चन। इसको एक बार मैं और अगर रिपीट करूं तो सिंपली क्या करा अपन ने, सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट करा, बहुत सिंपल था ये काम। फिर अपन ने इस वाली रिंग को पहले 6 में भेजने की बजाय हमने इस 4 को 5 में कन्वर्ट करा, और ये 4 जैसी 5 में कन्वर्ट हो गई, फिर हमने एक को 6 का रहने दिया और एक को 5 का ऐसा कर दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी प्रोसीड विद दिस रिएक्शन। तो चलिए अब अपन एक सिंपल सा रिकैप ले लेते हैं। काफ़ी बड़ा लेक्चर था ये वाला। तो इसमें अपन ने कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा। कार्बोकैटायन के बारे में बताया कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, 3 जो है बॉन्ड बना लेता है, और जरूरी नहीं कि बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही बनाए। हम हाइड्रोजन के साथ इसलिए दिखाते हैं कि हाइड्रोजन एक सबसे जो फंडामेंटल स्पीसीज है ऑर्गेनिक के अंदर, दैट्स वाई अपन हाइड्रोजन के साथ दिखाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा भी मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, किसी भी के साथ बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। अब ये जो कार्बोकैटायन है उसके मैंने आपको बताया था, ये इंटरमीडिएट होता है, और इंटरमीडिएट क्या होता है, रिएक्शन के दौरान बनने वाले स्पीसीज, ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसमें इसके परपेंडिकुलर बैकेंड पी ऑर्बिटल होता है। इसी बैकेंड पी ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ऊपर या नीचे दोनों से अटैक कर सकते हैं। तो ये नोट मैंने आपको बताए थे सारे कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको स्टेबलाइज करते हैं, लुईस एसिड होता है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद मैंने बताया रिएक्शन कैसे करता है, ऊपर या नीचे दोनों से ये रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने रीअरेंजमेंट देखा, और रीअरेंजमेंट मैंने आपको एक स्पेशल केस बताया जिसमें आपको मैंने माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड समझाया इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग के केस में क्या होता है, फिनाइल जो है जल्दी शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन जल्दी शिफ्ट करता है, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्रीटियम। इस पर मैं सवाल लेके नहीं आया, लेकिन आप ऑफकोर्स समझ सकते हैं कोई भी सवाल बना के जिसमें हाइड्रोजन पहले शिफ्ट करेगा, ठीक है। चलिए उसका मैंने यहाँ पे बताया कि जो अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग जल्दी माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद एग्जाम्पल्स बहुत सारे कराए, फिर मैंने आपको रिंग एक्सपेंशन समझाया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन पर भी एक सवाल कराया, और हमेशा मैंने बताया कि जब भी रिंग एक्सपेंशन का सवाल हो ऑलवेज स्टार्ट विद काउंटिंग, नंबरिंग करो आप, उसके बाद ही आप जो है सवाल पे प्रोसीड हो, नहीं तो आप आंसर गलत निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ 5-6 सवाल भी कराए इसके ऊपर बढ़िया, और ये जो आखिरी का सवाल है जिसपे तो मैं भी थोड़ा फंस चुका था, लेकिन हाँ हमने आखिरी में इसको क्लियर कर लिया, ठीक है। सो दिस इज फॉर दिस लेक्चर। आप हमें जरूर बताइए कि ये लेक्चर कैसा लगा आपको। बहुत ज़्यादा एनर्जी से लेक्चर मैंने आपको बताया कि आपको कार्बोकैटायन हर उस लेवल पर समझाया जा सके कि आप हर किसी सवाल को करने के लिए तैयार बन जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोकैटायन, इसको आप इसके नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, बाय।